नमस्कार। हम लोग इस समय दीवानी कचहरी में मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जी से बातचीत होगी। रणविजय सिंह है, अनूप शुक्ला जी से हमारी बातचीत होगी और जो डॉक्टर का प्रकरण चल रहा है और नौजवान सिपाही का उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, उस पर चर्चाएँ होंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, दावा होता है विकास की गंगा बहती है, गुंडा माफिया पर बुलडोजर चलते हैं, लेकिन यहीं पे देख लिया जाए अनुज सरकारी के खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज होता है और ना ही उस नौजवान सिपाही को न्याय मिलता है। तो बने रहे खबरों में और जानने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बातचीत होगी, तो सुनिए इनकी जुबानी। नमस्कार। डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही के बीच प्रकरण चल रहा है, क्या बोलेंगे इस प्रकरण पर? क्या वास्तव में मुद्दा है? देखिए, जो डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही का प्रकरण चल रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष का प्रकरण नहीं है, एक आम जनता से जुड़ा हुआ प्रकरण है। उसमें आप देखेंगे कि जब शिक्षक का पेशा, जब स्वास्थ्य का पेशा और जब अधिवक्ता का पेशा, ये सेवा न होकर जब पेशा बन जाए तो इसमें समस्या आनी तय है। ये तीनों, शिक्षक, डॉक्टर और अधिवक्ता, ये तीनों जो है समाज के ऐसे व्यवसाय हैं जो व्यवसाय न होकर सेवा है। ये तीनों अब सेवा रहे नहीं और इसको तीनों वर्गों ने ही कमोबेश इसको पेशा बना लिया है। जब कोई सेवा पेशा बन जाता है तो उसमें विकृति आनी, जब कोई सेवा पेशा बन जाता है तो उसमें विकृति आनी तय है। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है कि ये कमोबेश तीनों ही वर्गों के अंदर ये समस्या आई है और ये इसी विकृति का परिणाम है कि अब जो है अधिवक्ता और जो डॉक्टर हैं, जो शिक्षक हैं, ये इससे विकृति के शिकार हो रहे हैं। विकृति के शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वैसी विकृति के शिकार डॉक्टर अनुज सरकारी और वो सिपाही का जो मामला तूल पकड़ा है। अब समस्या इसमें है, देखिए, उसमें सर्वप्रथम जो गलती मुझे दिखती है वो पुलिस की गलती ही दिखती है। जब पहली बार सिपाही डॉक्टर के पास जब इलाज कराने गए तो डॉक्टर से उनका जो भी नोक-झोंक हुआ था उसमें उनको वो गए कैंट थाने पे और कैंट थाने ने उनका FIR नहीं लिया, उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया, जबकि पुलिस की तत्काल ड्यूटी थी कि वहाँ पे उसकी शिकायत को दर्ज कर लेते, वो मामला लगभग वहीं समाप्त होता। पुलिस की गलती तब भी थी, पुलिस की गलती अब भी है। पुलिस की गलती तब वहाँ थी कि उस प्रकरण को उन्होंने तुरंत दर्ज न करके इस प्रकरण को बड़ा होने का समय दिया, ये पुलिस की गलती है। और अब पुलिस की गलती क्या है कि पुलिस उस प्रकरण में मुकदमा न दर्ज करके अब ये बड़ी गलती कर रही है और ये मुद्दा अब जन भावना से जुड़ चुका है। पीड़ित व्यक्ति भी तो पुलिसकर्मी था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस को तब और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि जब आप अपने वर्ग को ही न्याय दिला नहीं पा रहे हैं तो आप आम जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? वो एक सिपाही है, सिपाही, और आप देखिए कि सिपाही, दरोगा, मतलब आप देखेंगे कि सिपाही, दीवान और दरोगा स्तर के जो लोग होते हैं पुलिस विभाग में या किसी भी सेना वगैरह के विभाग में, ये लोग बड़े तनाव में ड्यूटी करते हैं। जब आप घर पे होते हैं, आप जब त्यौहार मना रहे होते हैं, तब ये ड्यूटी कर रहे हैं। समस्या ये है कि इनको एक एक छुट्टियों के लिए तरस जाना पड़ता है और जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर पहले से ही तनाव में है, ड्यूटी को लेकर पहले से ही तनाव में है, वो सस्पेंडेड है और उससे कुछ अगर नोक-झोंक हो गई तो पुलिस को तुरंत वहाँ तत्परता दिखाते हुए उस मामले को तुरंत हैंडल करना चाहिए था और पुलिस ने हैंडल न करके ये मामला उसको जो है किसी की पत्नी और बच्चों के सामने अगर उस व्यक्ति को आप पीटेंगे, आप कोई भी हो, आप डॉक्टर हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, अगर आप किसी को पीटेंगे तो उसकी आत्मा ग्लानि से भर जाएगी और वो बदला लेने के लिए सोचेगा ही। ये मानव स्वभाव है, ये मनोविज्ञान है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सर, देखा जाए पुलिस विभाग की प्रशासन उनकी नहीं सुनी, तो इस पर क्या कहेंगे? पुलिस विभाग और प्रशासन की पहले दिन से ही लापरवाही है। जब पीड़ित सिपाही पहली बार थाने पे गया था, उसी समय से पुलिस की लापरवाही है और पुलिस उसी समय से लापरवाही करती आ रही है और आज तक कर रही है और उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करे। जबकि चाहिए ये था पुलिस को तत्काल उस प्रकरण में, जब सिपाही पहली बार थाने पे गया तो उसका मुकदमा भले ही जो NCRE होता उसको दर्ज करना चाहिए था, वो मामला वहीं लगभग समाप्त हो जाता।
पुलिस ने वो गलती की और दोबारा पुलिस ये गलती कर रही है कि सिपाही, जबकि उसका वीडियो वायरल है, जिसको मेरे द्वारा भी संयोग से मिला तो मैंने भी शेयर किया उसको। मेरे द्वारा ही शेयर करने पे कई हजार लोग उसको देख चुके हैं, कई हजार लोग देखे हैं उसको, और वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया में है। और एक नहीं 2-3 वीडियो हैं इसके, फोटो हैं, वीडियो हैं। उसके बाद भी पुलिस क्या ढूंढ रही है, किस तरह का जांच लोकतंत्र कर का रही है? सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका होता है, क्या उस सिपाही को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग उसमें लगे हुए हैं और बहुत तत्परता के साथ लगे हुए हैं। उस सिपाही के तरफ से धारा 173(4) अंतर्गत BNSS अंतर्गत धारा 173(4) BNSS के तहत मुकदमा एक दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है कोर्ट में। और मुझे उम्मीद है कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय निश्चित रूप से सिपाही के पक्ष में फैसला देगी और उस डॉक्टर दंपत्ति, उसके जो बाउंसर के रूप में उन्होंने गुंडे रखे हैं, उस सब के खिलाफ और जो भी अज्ञात लोग होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा निश्चित रूप से। आए दिन रचित हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, राणा हॉस्पिटल, लखनऊ का चंदन हॉस्पिटल, आपका यहाँ पर 2-4 और हॉस्पिटल मारपीट सुविधाएँ मिलती रहती है। अम्बेडकर कॉलेज में जूनियर डॉक्टर मारपीट करते रहते हैं। एक विधायक ध्रुव त्रिपाठी का भी प्रकरण उसमें आया, क्या बोलेंगे उस पर आप? देखिए, ध्रुव त्रिपाठी का जो प्रकरण है उसमें डॉक्टरों की संवेदनहीनता उजागर हो रही है। जो मेडिकल कॉलेज में जो मौत हो गई गर्भवती महिला की, उसमें जो है डॉक्टरों की संवेदनहीनता प्रकट हो रही है। और संवेदनहीनता इस स्तर की है कि उन्होंने कहा कि पहले आप पर्चा बनवाइए, उसके बाद हम देखेंगे मरीज। पर्चा बनवाना ज़्यादा जरूरी है या मरीज को देखा जाना पहले जरूरी है? उनको संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल ही पहले उस मरीज का इलाज करना चाहिए था। पर्चा बाद में भी बन जाता, पर्चा तो बनता ही रहता। तो ये डॉक्टरों की संवेदनहीनता है, विशुद्ध रूप से संवेदनहीनता है। और एक जगह नहीं है, ये पूरे समाज में विकृति बन चुकी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब पेशा बन जाए तो ये समस्या आनी तय है। जांच जो रिपोर्ट आती है उसमें डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं, जो कार्रवाई से सजा मिलने का संतुष्ट प्रायः होगा। इस तरह के प्रकरण जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और प्रायः इस तरह के प्रकरण जो है होते रहते हैं मेडिकल कॉलेज अन्य हॉस्पिटलों में भी। लेकिन मैं देखता हूं कि उसमें कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए, मामले में लीपापोती करते हुए और एक जांच बिठा दी जाती है। उस जांच में महज खाना पूर्ति करते हुए कुछ एक जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, चाहे उसमें कोई आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के खिलाफ कोई बहुत ही न्यून कार्रवाई जैसे वेतन काटना और कोई जो है उनको कोई चार्जशीट थमा देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ये पर्याप्त नहीं है। कोई कांक्रीट, कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ, और ये होती नहीं है। कहा था ऊपर स्वर्ग नीचे घर, और शुक्ला जी के दमदार अधिवक्ता है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या शुक्ला जी कमजोर हो गया, घर कमजोर हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। शुक्ला जी कमजोर नहीं हुए, भी कमजोर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। कमजोर यहाँ का प्रशासन है, अपनी कमजोरी दिखा रहा है कार्रवाई न करके। इस प्रशासन में शुक्ला जी कोई हनक नहीं है? अधिवक्ता का डर खत्म हो गया क्या? अधिवक्ता, देखिए, अधिवक्ता अपने स्तर से जिस अधिवक्ता जनता न्याय सबसे ज्यादा उम्मीद अधिवक्ता वक्त देखती है, तो क्या शुक्ला जी के रूप में न्याय मिलेगा उस सिपाही को? अधिवक्ता देखिए न्यायालय के माध्यम से ही आपको न्याय दिला पाएगा। क्या उस सिपाही को न्याय मिलेगा? आम जनता को न्यायालय के माध्यम से ही अधिवक्ता न्याय दिला पाएगा। अधिवक्ता कदाचित कभी कभार सड़कों पे भी उतरता है, ऐसी बात नहीं है। और आम जनमानस के साथ हम लोग कल जो है माननीय जो MLC साहब हैं देवेंद्र सिंह जी, उनको हम लोग समर्थन देने अधिवक्ता सिपाही को न्याय मिलेगा, सिपाही को भी न्याय मिलेगा और जो दोषी होंगे उस प्रकरण में सबको सजा मिलेगी और जो असल पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा। ध्रुव त्रिपाठी में जो असली दोषी को सजा मिलेगा? ध्रुव त्रिपाठी अगर न्यायालय का शरण लेंगे तो अवश्य उनको मिलेगा। न्यायालय का शरण वो लेते हैं, हम लोग उनके साथ हैं, और वो आते हैं न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं आरोपियों के खिलाफ, जो उसमें असल आरोपी है, हम लोग उनके साथ हैं। ध्रुव त्रिपाठी को आना चाहिए, न्यायालय की शरण लेनी चाहिए उनको। अगर वो शरण नहीं ले रहे हैं तो ये उनकी समस्या है। अधिवक्ता उनके पास चल के नहीं जा सकता, वो एक पढ़े लिखे और एक समाज से आते हैं। वो अगर न्यायालय तक आते हैं तो उनकी हम लोग हर संभव मदद करेंगे। सदन में जाकर रो भी दिए, सदन से उनको न्याय मिले ना मिले, लेकिन अधिवक्ता के पास आएंगे, वो न्यायालय के पास आएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। ये एक अधिवक्ता का वादा है। और यहाँ क्यों देखें सर, आए दिन मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं,
सबका साथ सबका विकास इस भारतीय जनता पार्टी में नज़र आता है। वहीं पे देख लिया जाए मुख्यमंत्री के शहर में जहां सांसद हुआ करते थे, आज मुख्यमंत्री हैं, उनके इस शहर में पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं से भी हर जगह समस्याओं से जूझ रहा है। क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है इसका एक कारण है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद के रूप में थे, तो ज़्यादा प्रभावित थे। अब मुख्यमंत्री हो जाने के बाद उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या नहीं है, कैसी राजनीति उनको करनी है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, या कैसे, वो तो बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनके शासन प्रशासन में जो अधिकारी जो है ना, वो बेलगाम हो चुके हैं, और ख़ास तौर से, विशेष तौर से गोरखपुर के अधिकारी तो एकदम बेलगाम हो चुके हैं। उनके ऊपर किसी का लगाम नहीं है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। लेकिन वहीं पे आए दिन उनका बयान आता है 24 घंटे पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, अपराधी को 24 घंटे में जेल भेज दिया जाएगा। यही लेकिन धरातल पे होता हुआ दिख नहीं रहा है ना। समस्या यही है कि धरातल पे होता हुआ दिख नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो डॉक्टर कफील खान पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, इतना दिन हुआ कांड हुए हुए। देखिए, डॉक्टर कफील खान का एक अनुज सरकारी में बुलडोजर कब चलेगा? अब अनुज सरकारी में बुलडोजर की कार्रवाई सरकार करती है कि नहीं करती है, तो सरकार को देखना है। कि यहीं बाबा के बुलडोजर में जंग नहीं लग गया? लग तो रहा है, लगता है, लग तो रहा है, क्योंकि जो है, लग रहा है कि बाबा के बुलडोजर में जंग लग चुका है। गुंडा माफिया भागते हैं, लेकिन वहीं पे देख लिया है गोरखपुर में गुंडा माफिया पाले हुए हैं, एकदम पले हुए हैं। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि ये जो डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर आज के डॉक्टर न रह के, अब आप बताइए कि डॉक्टरों को बाउंसर की क्या जरूरत है? जी। डॉक्टर और मरीज का संबंध तो बड़े आत्मीयता का होता है, ये दोनों का आत्मीयता का संबंध है। और डॉक्टर मरीज के बीच में बाउंसर कहाँ से आ गया? बाउंसर रखने का मतलब आपको डर है। डर क्यों है आपको? किस बात का डर है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। सही बात। ये पक्की बात है कि आपने कुछ ना कुछ आपको गलत करना है, या आप गलत कर रहे हैं, इसी वजह से आपको डर है, और इसी वजह से आपने बाउंसर के रूप में गुंडे पाल रखे हैं, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। वरना हम तो नहीं समझते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच में किसी बाउंसर की, किसी सुरक्षाकर्मी की जरूरत है। आप यहाँ पर जाके देखिए, एक जो है बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, नॉर्मल रोड पे रावत पाठशाला के बगल में बड़े एक अच्छे डॉक्टर हैं, नाम जी देखिए, केडिया जी, डॉक्टर केडिया, नाम नहीं याद आता हूँ, डॉक्टर केडिया। उनके यहाँ आप जाके देखिए, वो एक दिन में 30 मरीजों को देखते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लड़के भी हैं, देखते हैं शायद क्या उनके भतीजे क्या हैं, सौरभ केडिया। उन जो बुजुर्ग हैं डॉक्टर केडिया साहब, वो 30 मरीजों को एक दिन में देखते हैं। और वो मरीज कैसे देखा जाता है? जो यहाँ के गोरखपुर के जो तथाकथित नामचीन डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर, तथाकथित बड़े डॉक्टर हैं, उनको केडिया साहब से सीखना चाहिए कि मरीज को कैसे देखा जाता है, और कैसे उनका इलाज किया जाता है, कैसे उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, जो जेन्युइन टेस्ट होते हैं, कैसे कितने कम से कम रुपए में टेस्ट हो सकता है, कितने कम से कम दवा में उनका इलाज हो सकता है, कि डॉक्टर केडिया साहब से सीखना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, गोरखपुर में डॉक्टर केडिया साहब ऐसे डॉक्टर नहीं है, तमाम ऐसे डॉक्टर हैं। मैं सभी डॉक्टरों को बुरा नहीं कर रहा हूँ, तमाम ऐसे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं, जो मिनिमम फीस, मिनिमम जो है दवा का रेट, मिनिमम टेस्ट का रेट, मतलब उनके अंदर अभी सेवा भावना बची हुई है। इस तरह से वो इलाज कर रहे हैं। ऐसे सारे डॉक्टरों को करना चाहिए, और न केवल डॉक्टरों को, अब जो भी पेशा न होकर पूर्व में जो भी सेवा का भावना से कार्य किया जाता था, जैसे शिक्षक, डॉक्टर और अधिवक्ता, साल कई डॉक्टर एक दिन में 300 मरीज देख रहे हैं। अब वो बताइए, ठीक है, आपके प्रदेश में 300 मरीज 300 मरीज देखेंगे तो क्या देखेंगे? मरीज को कितना टाइम दे पाएंगे आप बताइए? अगर वो 8 घंटे लगातार एक मरीज को मतलब अगर देखें, तो 300 मरीज को कितने देर में देखेंगे? मतलब वो मुश्किल से एक मरीज को 1-2 मिनट, 3 मिनट का भी टाइम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। जब आप 2-3 मिनट का ही समय नहीं दे पाएंगे, तो क्या हम मरीज को देखेंगे? आप न्यायालय के सड़न में बैठे हुए हैं, आप बताएं कि जो अगर वाकई में मुख्यमंत्री के शहर में न्याय मिलता तो जनता दरबार में भीड़ क्यों लगती? बिल्कुल सही बात है। जनता दरबार में एक दिन में 300, 500 लोगों की भीड़ होती है, इसका मतलब है न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय मिलता तो लोगों को जनता दरबार में जाने की आवश्यकता क्यों आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। तो जनता दरबार लगाने का क्या मतलब है? क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है जनता दरबार दिखा के? क्या जताना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो प्रयास तो ठीक कहा जाएगा, प्रयास में कोई गड़बड़ी नहीं है, न्याय दिलाने की उनकी मंशा जरूर है,
लेकिन जो निरंकुशता जो अधिकारियों पे जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो निरंकुशता उनके ऊपर हावी हो गई है, उन निरंकुशता को भी उनको कंट्रोल करना चाहिए। जब उनके अपने ही सरकार के माननीय विधायक श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी जब आवाज़ उठा रहे हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर डॉक्टर के ऊपर क्यों ये लोग डॉक्टर के ऊपर मुकदमा नहीं करना चाहते हैं? क्यों आईएमए के दबाव में है? आईएमए जैसे दलाल और भ्रष्ट संगठन जो कमीशनखोर संगठन है, वैसा कोई संगठन ही नहीं है। डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करता है, उनके कमीशनखोरी को प्रोटेक्ट करता है, उनके अवैध कामों को, गलत कामों को प्रोटेक्ट करता है। आईएमए इसलिए संगठन बना हुआ है, उस संगठन का और कोई काम नहीं है। आए दिन आरोप लगता है कि मैं जनता दरबार में लाइनें खाया हूँ, कई बार गया हूँ, मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, उनसे जो है न्याय की गुहार लगा, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिलता है। अंततः देखिए, अंततः न्याय, आप जनता दरबार में जाएं, पुलिस के पास जाएं, प्रशासन के पास जाएं, अंततः न्याय तो देना है उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तक ही सीमित है न्याय देना। जब वही लोग नहीं देंगे न्याय और वही सुन ही नहीं रहे जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? सुन ही नहीं रहे। सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप? तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही चीज़ है इसका, एक ही जवाब है कि आप अपने शासन प्रशासन में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे उनको आप उतना निरंकुश मत होने दीजिए, उनके निरंकुशता पर लगाम लगाइए, एक नंबर। पहली बात। दूसरी बात, जनता से आए हुए फीडबैक को आप प्राथमिकता दीजिए कि जनता क्या फीडबैक दे रही है, वही असली आपका जो बोलते हैं ना कि प्रमाण है। जनता से क्या फीडबैक आ रहा है वो प्रमाण है। तीसरा जो है, आप अपने कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की सुनिए, क्योंकि वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और उनकी आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से चीजें तथ्य छनकर आपके सामने आएंगे, तब आप सही डिसीजन ले सकने की। शुक्ला जी, आज के दिन में फिल्मी दुनिया के लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, और खास तो भोजपुरी, खेसारी, कलुआ, निरहुआ, हेमा मालिनी, रवि किशन, मनोज तिवारी, कई लोग आ रहे हैं। ऐसे लोगों आने का आपको लगता है कि जनता को कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है कि टीआरपी बढ़ रही है? देखिए, ये लोग थोड़े सेलिब्रिटी होते हैं और ये जनता से मुझे लगता है कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते। हालांकि ये लोग अगर जनता से कनेक्ट हो पाए डायरेक्टली तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, सांसद विधायक बने, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन इन लोगों को प्रयास करना होगा कि जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड रहें। जब तक आप जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक आप उनके दुख दर्द को समझ नहीं पाएंगे। समझ तो वही पाएगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। एक प्रकरण आया गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से, क्या बोले उस प्रकरण के बारे में? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हमारे संज्ञान में है, और ये शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के घर का मामला है। और एक उनकी बहू जो गर्भवती थी, वो जा रही है मेडिकल कॉलेज में दिखाने के लिए, और उसको इतना देर तक लाइन में लगवा रहे कि उसकी वहीं मौत हो जा रही है। और साथ में 2 बच्चे जो उनके घर में पल रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। अब बताइए, इतनी बड़ी जो है संवेदनहीनता। जांच में रिपोर्ट में दोषी भी पाए गए लोग, और जांच में रिपोर्ट में दोषी भी पाए गए, और दोषी पाने के बाद सजा क्या मिल रहा है कि उनका आधे दिन का वेतन की कटौती की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? कोई आम आदमी की कोई घटना हो जाए तो उसको तो पुलिस अभी 302 लगा के जेल में भेज देगी, चाहे 304 लगा देगी। ठीक है। रणवीर सिंह एक दमदार व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति भी हैं, क्या उनके रहते जनता ऐसी पीछे रहेगी? जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज इतने दमदार व्यक्तित्व के धनी हैं, जब उनके रहते ये काम ये हो रहा है तो हम क्या चीज़ है भाई? हर समाज में कुछ अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन डॉक्टर समाज जो कोई स्थिति चल रही है वर्तमान में, ऐसे में जनता को क्या रणवीर सिंह ना दिलाएंगे? देखिए, हमारा तो यही मानना है, पूरे गोरखपुर में, मैं खुद व्यक्तिगत झेला हुआ हूँ, पूरे गोरखपुर में अगर 1-2 डॉक्टर कह दें, बाकी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो मरीजों का शोषण न कर रहा है। तो क्या रणवीर सिंह कमजोर पड़ गए हैं, शांत पड़ जाएंगे? कमजोर नहीं पड़े हैं, देखिए कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या सरकार बदलते ही रणवीर सिंह कमजोरी आ गई? रणवीर सिंह तलवार में जंग लग गया? नहीं, ऐसा या रणवीर सिंह का वो इतिहास कमजोर पड़ गया? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति करते थे, उस समय भी तमाम सरकारें थीं, लेकिन जो है हम लोग लड़ाई लड़ते थे पूरा। आज रणवीर सिंह शांत क्यों हो गए? शांत नहीं है। देखिए, शांत होने का कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन ये इस मुद्दे को, जो ये मामला चल रहा है सिपाही, जिसमें आम जनमानस, आए दिन रशीद का मामला आता है, आए दिन आर्यन का मामला आता है, सावित्री का मामला आता है, कई हॉस्पिटलों का मामला आता है, राणा हॉस्पिटल का मामला आता है, सिटी हॉस्पिटल का मामला आता है, और रणवीर सिंह पूरे क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, फिर भी जनता की समस्या है जस की तस। क्या इन लोगों पर कोई कानून नहीं बनेगा डॉक्टरों के लिए?
अब ये कानून तो जो इस समय सरकार में है, उनको ये बनाना चाहिए, उनके हाथ में है ये पावर। वहाँ तक आपकी आवाज़ है, वहाँ तक आपकी पहुँच है। अब इसकी लड़ाई लड़ी जनता की जाएगी, कब पहुँचेगी? ये लड़ाई अब रोड तक लड़ी जाएगी, जन आंदोलन बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी ये आम जनमानस का जो है जिस तरह शोषण हो रहा है, ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। ये अभी तक आरोपी डॉक्टर पर क्या FIR लिखा गया? अभी तक नहीं लिखा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी के प्रति अगर एक रणवीर सिंह जैसे दमदार अधिवक्ता रहते हैं, उनको FIR नहीं लिखा गया? ये कानून तो सबके लिए एक समान होना क्या चाहिए। उनके लिए कानून नहीं है? नहीं तो कानून की लड़ाई हम लोग कानून के दायरे में रह के लड़ा जाएगा ना। तो क्या कानून दायरा रख मना करो भाई FIR लिखने खातिर? अधिवक्ता समाज उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखिए कोर्ट से लेके हर जगह। कब दिनाद दिलाएंगे उस सिपाही को? कब विधायक जी के साथ खड़े होंगे रणवीर सिंह? नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग अभी क्या 2007 के दशक का वो दौर भूल गया रणवीर सिंह की, जब इनके आवाज पर लोग लाखों लोग खड़े होते थे? अब देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि देवेंद्र प्रताप सिंह MLC साहब लड़ रहे थे, हम अधिवक्ता समाज के लोग वो तो लड़ते, रणवीर सिंह शांत क्यों है? क्या रणवीर सिंह को ठंडा पड़ गया कि रणवीर सिंह को अनार का जूस पिलाना पड़ जाएगा कि रणवीर सिंह को मौसमी जूस पिलाना पड़ेगा टाइट होने खातिर, या बाबा रामदेव को चौनप्राश खाना पड़ जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर रणवीर सिंह कब एक्टिव होंगे? रणवीर सिंह की बातें कब असर होंगे? इस मामले में आप मेरा देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से और हर जगह माध्यम से मैं एकदम हर जगह एक्टिव रहा हूँ। और ये जो तो परिणाम क्या निकला? परिणाम एक धार था रणवीर सिंह करने पर पूरा ग्रुप हिल जाता था। आज एक डॉक्टर नहीं करा पा रहा है, एक विधायक रो रहा है। अरे देखिए कोई भी चीज़ अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा, हम लोग के पास कोई जनप्रतिनिधि का तो पावर है नहीं भाई, वकालत का पावर है, वही हम लोग आजमा रहे हैं। वो भी दमदार पावर। आज लोकतंत्र में अधिवक्ता संघ ही समाज को बहुत उम्मीद देखा था। इसमें अधिवक्ता तो लड़ ही रहा है, लेकिन रणवीर सिंह शांत क्यों है? हम क्या समय दिखाई पाया? क्यों नहीं कर रहा है? मैं तो लड़ रहा कब हूँ। न्याय मिलेगा? कब FIR दर्ज होगा? जब से ये मामला हुआ तब से मैं लड़ रहा हूँ, और हर दिन मैं लड़ रहा हूँ कि इसके साथ न्याय होना चाहिए, ये गलत है। अगर उसने गलती किया है तो उसको भी सजा मिले, लेकिन इन्होंने ये जिस तरह की गलती डॉक्टर होकर जिस तरह का काम किया है, ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।